ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। जो चरण होते हैं वो मंदिर की ओर लेकर जाते हैं और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक लेकर जाते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। राधा कृष्ण के अटूट प्रेम को और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के विवाह की कथा तो अवश्य सुनी होगी। राधा और रुक्मिणी के संबंध में सोचने पर एक प्रश्न हमारे मन में कौंधने लगता है कि क्या राधा और रुक्मिणी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की संगनियाँ थीं, किंतु दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार में माता लक्ष्मी के रूप में क्या जन्म लेती हैं। कौन है लक्ष्मी, राधा रानी या देवी रुक्मिणी? आज की इस वीडियो में हम यही तर्क समेत बताएंगे कि राधा जी कौन है और रुक्मिणी जी कौन है, लक्ष्मी का अवतार कौन है, रुक्मिणी जी या राधा जी। तो सबसे पहले वो मत हम जानते हैं कि जिसके अनुसार रुक्मिणी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। तो इस बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में विराजमान थे। तब ही क्रोधित ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास आए। ऋषि भृगु अधिक क्रोधित थे क्योंकि भगवान विष्णु ने भृगु पत्नी का वध कर दिया था। वास्तव में भृगु की पत्नी भृगु को बगैर बताए असुरों को आश्रय दे रही थी। भगवान विष्णु उनका वध कर रहे थे असुरों का, और ऋषि भृगु की पत्नी उनको पुनः जीवित कर देती थी। इसलिए भगवान विष्णु का क्रोध आ गया। भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी का वध कर दिया, और इसलिए ऋषि भृगु बहुत ही क्रोधित थे और भगवान विष्णु के पास आए और बोले, हे विष्णु, मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी का वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार है विष्णु, तुम भी अपनी पत्नी का वियोग सहोगे। हे विष्णु, तुम हर बार अवतार में अपनी लक्ष्मी से अलग हो जाओगे। और भगवान विष्णु को श्राप देकर ऋषि भृगु चले गए, और भगवान विष्णु हर बार अवतार लेके अपनी पत्नी से उनको वियोग सहना पड़ा। इस वजह से ही राम और सीता का भी वियोग हुआ था, और इसी कारण भगवान विष्णु ने हर अवतार में हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु का वियोग हुआ है, उनको वियोग सहना पड़ा है। किस अवतार में कृष्ण का रुक्मिणी से 12 वर्षों का वियोग हुआ था, 12 वर्ष का वियोग सहना पड़ा। भागवत में भी रुक्मिणी को लक्ष्मी अवतार माना है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में लक्ष्मी जी को ही रुक्मिणी के रूप में बताया है। वेद व्यास जी कहते हैं कि जब विष्णु राम हैं तो लक्ष्मी सीता है, और जब भगवान विष्णु कृष्ण हैं तो लक्ष्मी रुक्मिणी है। एक और उदाहरण देखते हैं कि जब हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए, तो क्योंकि हनुमान जी तो सच्चे भक्त थे, इसलिए हनुमान जी को श्री कृष्ण और रुक्मिणी में साक्षात राम सीता के दर्शन हुए थे। देवी भागवत में बहुत सुंदर अद्भुत कथा है राधा जी की। राधा जी लक्ष्मी का अवतार नहीं है। राधा जी आदिशक्ति से, पराशक्ति भुवनेश्वरी से उत्पन्न है। आदिशक्ति से गंगा जी, राधा जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और अन्य देवियाँ आदिशक्ति भुवनेश्वरी जगदम्बा भवानी से प्रकट हैं। क्योंकि राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सत्संग पर्वत पर 1000 वर्षों तक कठोर तप किया था। राधा जी की तपस्या से शक्ति स्वरूपा पराशक्ति भुवनेश्वरी प्रसन्न हो गईं। तब माता आदिशक्ति ने कहा, हे राधा, तुम वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तब राधा जी ने कहा,
हे माता शक्ति, मुझे भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों, भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हों। फिर वहीं पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा ही राधा और कृष्ण का विवाह कर दिया। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की पत्नी हैं और भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में राधा जी के साथ और राधा जी अपनी सखियों के साथ रासलीला खेलते हैं। राधा जी आदि शक्ति से उत्पन्न हैं, लक्ष्मी जी का अवतार नहीं है। देवी भागवत में बहुत सुंदर अद्भुत कथा है राधा जी की। कथाओं को सुनते रहें, कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप देखते चलें, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की।